झारखंड में बाकी विधानसभा का चुनाव एक तरफ और रांची के सिल्ली विधानसभा सीट का चुनाव एक तरफ। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने सिल्ली विधानसभा सीट के लिए देवेंद्र नाथ महतो को अपना उम्मीदवार बनाया है। सिल्ली में देवेंद्र नाथ महतो का मुकाबला आसू पार्टी के प्रमुख और झारखंड के बड़े नेता सुदेश महतो के साथ होगा। देवेंद्र नाथ महतो की बात करें तो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। अगर आप युवा हैं और अगर झारखंड में किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उनको जरूर जानते होंगे। किसी भी युवा से संबंधित कोई भी मुद्दा हो, कहीं भी आंदोलन करना हो, देवेंद्र नाथ महतो आपको वहां जरूर मिल जाएंगे। लंबे लंबे बाल में देवेंद्र नाथ महतो को आप लच्छेदार भाषण देते हुए जरूर देखे होंगे या कहीं न कहीं सुने होंगे। बहुत पहले की बात नहीं करते हैं, अभी झारखंड में जो CGL पेपर लीक का मुद्दा चल रहा है उसमें भी देवेंद्र नाथ महतो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो देवेंद्र नाथ महतो युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन देखना होगा कि सिल्ली से क्या करते हैं, क्योंकि सिल्ली में उनके सामने है सुदेश महतो। सुदेश महतो पहले झारखंड के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं। सिल्ली को सुदेश महतो का गढ़ कह सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सुदेश महतो सिल्ली से हार नहीं सकते, बिल्कुल अजय हैं। 2014 के चुनाव में अमित महतो ने उनको सिल्ली से हराया था, इसलिए कहा जा सकता है कि अगर समीकरण इधर उधर हुए तो सिल्ली से सुदेश महतो हार सकते हैं। सिल्ली में आप त्रिकोणीय मुकाबला की भी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अमित महतो भी चुनाव लड़ रहे हैं। अमित महतो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, लेकिन 2-3 साल पहले स्थानीय और 1932 से खतियान के मुद्दे पर JMM से अलग हो गए। उनका कहना था कि JMM ने अपने मूल मुद्दे स्थानीयता और 1932 से खतियान को पीछे छोड़ दिया, इसलिए JMM में रहने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो JMM से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं अपनी पार्टी बनाकर। अमित महतो सिल्ली से पहले भी जीत चुके हैं और सुदेश महतो जैसे दिग्गज नेता को हरा चुके हैं, तो उनको भी आप नकार नहीं सकते हैं। तो सुदेश महतो, अमित महतो और अब देवेंद्र नाथ महतो। अब देखना दिलचस्प होगा कि सिल्ली की जनता किसे ज्यादा पसंद करती है। सुदेश महतो के साथ इस बार प्लस पॉइंट यह है कि उनका बीजेपी के साथ गठबंधन है। सिल्ली के लोग ये भी सोच रहे हैं कि बीजेपी और आजसू का गठबंधन है। बीजेपी और आजसू गठबंधन की सरकार बनी तो सुदेश महतो उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, और अगर उप मुख्यमंत्री नहीं बने तो कम से कम बड़ा मंत्रालय तो जरूर मिलेगा, जिससे सिल्ली की जनता को लाभ हो सकता है। लेकिन जो भी हो, सिल्ली की जनता को तय करना है कि किसमें उनको अपना ज्यादा फायदा दिख रहा है, कौन उनके मुद्दे को ऊपर उठा सकता है। आपको क्या लगता है, सिल्ली के तीनों उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा पक्ष किसका भारी लग रहा है?